वेलकम बैक जी। कराची एक बड़ा शहर और बड़े शहर के बड़े मसले। कराची की सड़कों पे रवां साल जनवरी से जून तक 400 से ज़्यादा इस तरह के एक्सीडेंट्स हो के जाने जो हैं वो गई हैं इस दुनिया से कि जिनका जाना उस वक्त बनता नहीं था। 158 इनमें से हैवी ट्रैफिक से गई हैं। और कराची की सड़कों पर एक और जान जो हमारे लिए सिर्फ एक ख़बर नहीं है बल्कि एक ज़ाती दुख भी है। हम टीवी के साथी सैयद शहीर हुसैन करीमाबाद फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में हमेशा के लिए हम सब से बिछड़ गए। इन्हें आँव और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। वो अपने पीछे एक 4 साला बेटा, अहलिया, वालदा, बहन और भाई समेत एक गमज़दा ख़ानदान छोड़ गए हैं। दोस्तों के साथ कुछ ऐसी यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती और एक ऐसा इंसान के जिसको दफ्तर में देखना मामूल बन चुका था, एक ऐसा शख्स के जिसके सलाम की आवाज़ याद है, आज फिर वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे। जिस तरह इससे कबल कराची की सड़कों पे कई टैंकर कई अफराद को कुचल कर चले गए। पहले एक रिपोर्ट है वो देखते हैं और इसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कराची में करीमाबाद पुल पर जानलेवा ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को रोन डाला। जख्मी हालत में शहीर हुसैन को इब्तदाई तौर पर अब्बासी शहीद और बाद में निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीर हम टीवी का रुकन था जो वाक़े के वक्त दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार था। करीमाबाद के लिए पुल के लिए चढ़े तो टैंकर था, एक वाटर टैंकर, और उसके साथ जो है वो चिंची। पर जब हम चिंची के ऊपर टकरा के गिरे तो सर के ऊपर हाथ रख लिया, लेट गया ज़मीन पे। जब मैं उठा हूँ तो मैंने शहीर को देखा है कि शहीर कहाँ है, तो वो उस टायर के साथ जो है वो उसको खींचता हुआ टैंकर वाला जो है वो बहुत दूर तक उसको लेके गया। बहुत मुख्तसर सी फैमिली थी, वालिद साहब थे नहीं, एक वालदा ने इनको परवरिश करी, 2 भाई, 1 बहन, और बहुत बचपन का दोस्त था हमारा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हुआ, जिसे तहवील में ले लिया, जबकि फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। मरते हैं सभी लोग मगर मीर इस तरह मातम में तेरे कोई न रोया पुकार का। ये इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, ये सूरत हाल हो चुकी है शहर कराची की। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हम बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, दिस इज़ पर्सनल। ये हमारे एक कोलीग का था जो छुट्टी पर कराची गया हुआ था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर उसे नहीं मालूम था ये छुट्टी उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम के दिन होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे, उनसे हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। पॉलिसीज़ बनाई गई और बड़े दावे किए गए थे सिंध हुकूमत की तरफ से कि GPS ट्रैकर्स लगाए जाएंगे, ट्रेन किया जाएगा जितने भी हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं। इसके साथ साथ जो सड़कों की हालत है उसकी बेहतरी की जाएगी, जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं गाड़ियों के वो बेहतर होंगे, टाइमिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा मैनेज किया जाएगा हैवी ट्रैफिक के लिए। क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये हम मोनी से जानेंगे। एट द सेम टाइम सिंध हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है सादिया जावेद साहिबा, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। सादिया, थैंक यू सो मच। सादिया, आपकी इजाज़त से मैं पहले मोनिस की तरफ जाना चाहूँगी। मोनिस, बताइएगा क्या नंबर्स बता रहे हैं, कुछ नंबर्स तो हमने शेयर कर दिए हैं अपने नाजरीन के साथ कि 484 लोगों की जानें ली गई हैं जनवरी से जून तक 2026 के अंदर। क्या इम्प्लीमेंटेशन और जो दावे किए गए थे, ऐलानात किए गए थे कि इक़दामात किए जाएंगे इस तरह के हादसात को रोकने के लिए, क्या आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं कराची में? आयशा, बहुत शुक्रिया। देखिए, इब्तदा में मैं आपको बता दूं कि जैसे हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम बतौर टीम हम जो है वो एक सदमे में मुब्तला है, गम की घड़ी है हमारी पूरी टीम हम के लिए कि हमारा एक दरीना साथी, हर दिल अजीज़ साथी जो है वो हमसे जुदा हो गया, और बदकिस्मती से वो कराची में जो ये खूनी ट्रैफिक हादसात हैं इसी का निशाना बना, और शहीर आज हम में मौजूद नहीं है। ये ख़बर जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक ख़बर नहीं है बल्कि एक दुख की घड़ी भी है हम सब के लिए, जो हम आपस में जब ये शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए, देखें, इस बात में कोई दोराई नहीं है कि कराची में गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में ट्रैफिक के हवाले से जो है वो गैर मामूली इक़दामात अथॉरिटीज़ की जानिब से किए गए हैं,
और वो नज़र भी आ रहे हैं, चाहे उसे ई चालान की सूरत में देखा जाए, चाहे उसे जो है वो शारा फैसल और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखा जाए। लेकिन एक इसमें जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर है वो ये कि ट्रैफिक के हादसात की जो शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और रोज़ाना की बुनियाद पे, अब चूँकि हमारा काम है ये, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता सकते हैं कि कराची में शहर भर में मुख्तलिफ सड़कों पर रोज़ाना से 4 से 5 अमवात हो जाना ट्रैफिक हादसात में, ये जो है ये सिलसिला पहले भी था, ये सिलसिला अब भी बरकरार है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने रोड एक्सीडेंट एनालिसिस यूनिट जो है वो तश्कील दे दिया। इसके अलावा ई चालान आ गया शहर में, और जो है वो ओवर स्पीडिंग पर चालान दिए जाने लगे। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से जो ये हादसात की शरह है और हादसात के नतीजे में अमवात की शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त अगर हम मैं रेस्क्यू इदारे शिपा फाउंडेशन के आदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर करूं तो उनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तकरीबन 480 से ज़ायद अफराद जो है वो इस 6 माह के अरसे में 2026 के कराची की सड़कों पर लुक़मा अजल बन चुके हैं। और सिर्फ हैवी ट्रैफिक के बाइस होने वाले हादसात का अगर जायज़ा लें तो ये उसी इदारे के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 155 अफराद हैवी ट्रैफिक के बाइस, यानी कि हैवी गाड़ियों जिसमें अच्छा, बहुत अहम डंपर पॉइंट है, आपने वाटर टैंकर उठाया है। मोनी साहब साथ ही मौजूद रहिए कि अगर तमाम इकदामात के बावजूद साथ कम नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसला कहीं और है जिस तरफ नज़र नहीं जा रही। हमारे साथ सादिया हैं, सादिया से हम जान लेते हैं। सादिया, सबसे पहले तो क्या कर रही है सिंध हुकूमत? ये हादसात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हमारे बहुत करीबी, हमारे एक ऐसी शख्सियत जिस तरह मुज़म्मिल जिक्र की, जिनको हम रोज़ देखते थे, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। क्या इकदाम किए हैं सिंध हुकूमत ने? थैंक यू वेरी मच। पहले तो जाहिर सी बात है, हम टीवी की वो फैमिली का हिस्सा था, तो आप लोगों के साथ इजहार ताज़ियत, क्योंकि एक जवान आदमी जो शायद अपनी ख़ानदान का कफ़ील भी था और वो दुनिया से चला गया, एक छोटा बच्चा पीछे छोड़ गया है, बिल्कुल फैमिली के लिए भी और एज़ हम टीवी के लिए भी बहुत तकलीफ़ अमर होगा तमाम लोगों के लिए जिनके साथ वो काम करता था। देखिए, मैं इस बात से आपके रिपोर्टर की भी और इत्तेफाक नहीं करूँगी कि हादसात में कमी नहीं आई है। हादसात में कमी आई है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ज़ीरो कर दिया गया, और शायद ज़ीरो हो भी नहीं सकता। दुनिया में ज़ीरो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, तो ज़ीरो कराची में भी नहीं हम कर सकते, लेकिन कमी ज़रूर आई है हैवी ट्रैफिक। देखिए, अगर मैं बिलखुसूस बात करूं, आपके चैनल के जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है वो एक रिनोन्ड कंपनी के वाटर टैंकर के थ्रू उसके एक्सीडेंट, उसकी जद में आया है। अच्छा, वो लेटेस्ट मशीन्स हैं जो उनके पास हैं, जो वो टैंकर्स यूज़ कर रहे हैं, वो लेटेस्ट गाड़ियां हैं जिसमें शीशे पे भी साइड मिरर है, कैमरा है, अंदर भी कैमरा है। मतलब वो आम वाला वाटर टैंकर नहीं था। पहली बात, हाँ, अप टू डेटेड। मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें वो शील्ड्स नहीं थी, जो प्रोटेक्शन शील्ड्स होती हैं, सब कुछ उसमें मौजूद था, फिर भी ये इंसिडेंट हुआ। मतलब सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कलामी माफ, और इसका इशारा फिर इस बात की तरफ है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की गफलत थी। बिल्कुल ड्राइवर की गफलत थी कि उसने, और मेरी जहाँ तक इत्तला है, उस ड्राइवर ने एडमिट भी किया है कि इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज माय फॉल्ट। ये बात उसने एडमिट। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हमारी इत्तला ये कि वो हिट एंड रन केस था कि वो भाग गया वहाँ से। नहीं, वो हिट एंड रन केस नहीं है। और जिस कंपनी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, कंपनी का वो ड्राइवर और वो गाड़ी थी, वो कंपनी आपके एम्प्लॉय की फैमिली के साथ भी इन कांटेक्ट है। बट दिस इज नॉट सॉल्यूशन। नहीं, मैं ये बात ही नहीं करी, मैं ये बात नहीं करी, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जो बाकी कराची में वाटर टैंकर्स, क्योंकि कराची में देखें पानी